नहीं भाई, मैंने रिकॉर्डिंग मैंने तो मेरे जरूरी है। दोनों हैंडराइटिंग रखे हैं, मैं हैंडराइटिंग रखे हुए दोनों आप सेम। देखो आपकी राइटिंग में आपको बेस लाइन देखो अलग दिख रही है। हाँ थोड़ा अलग दिख रही है, मैं बोला थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आप अपनी राइटिंग देखो, पहले से क्लियर भी बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। क्लैरिटी बहुत आई है राइटिंग में आपकी। हम्म। जब राइटिंग में क्लैरिटी आनी शुरू होती है ना, अगर अपनी पिछली उससे देखो तो हमारे थॉट्स में भी क्लैरिटी आती है। कहीं पे अगर आपको जंबल्स या कुछ क्लस्टर मिलता है ना थॉट्स का, तो वो ऐसे लगता है कि थोड़े थोड़े वो धागे ना उलझने, जो उलझे हुए थे ना वो सुलझने शुरू हो गए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी सर, आपका होमवर्क बिना नागे मेरे पास आता है आपका। एंड यू देखो, जब हम सिंसेरिटी दिखाते हैं ना अपने काम में, इंप्रूवमेंट आपको तभी मिलेगा। दवाई लेके रख दो तो कुछ नहीं मिलने वाला जब तक उसको हम खाएंगे नहीं। सही बात है। एंड यू डिड वेरी वेल। यस मैम, मैं बोला पहले 21 डेज वो पैटर्न करूंगा, बाद में राइटिंग करूंगा मैं। हाँ नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब उसके बाद ना सिग्नेचर की भी करना आपने, जो मैंने हाँ आपको सिग्नेचर सिग्नेचर भी की मैं बताया। स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, लेकिन अभी फुल हाँ पेज नहीं किया था, कल 3-4 ही किया था। फुल पेज का हाँ मैं आपको भेज दूंगा, फुल पेज जब चालू आपका। हाँ। सॉरी दीपा जी, लेट हो अरे गए थोड़े मंजू से। जी, कोई बात नहीं। कभी आप मेरा वेट करते हो, आज मैंने आपका कर लिया। एक्चुअली मेरी मीटिंग भी चल रही थी एक ऑफिस के, तो जैसे वो हुई तो उसके बाद कोई नहीं। मैंने ज्वाइन आपका किया। ऑफिस वैसे कितने बजे क्लोज होता है? मेरा कोई टाइमिंग नहीं होता है, कभी कोई मीटिंग है विच इज लाइक 7 to 7:30 भी है, या 8 o'clock तक अच्छा, भी है। आप कौन से किसमें, सीए वगैरह में है क्या? नो, आई एम इनटू द टेलीकॉम एंड अच्छा, टेलीकॉम मेरा में हो। हाँ ऑपरेशन मैनेजमेंट में रहता है, तो इट इज लाइक प्योरली 24/7 टाइप वाला रहेगा इसमें। ओके। बट आई एम नॉट इन्वॉल्व दैट मच फॉर 24/7 के लिए, बट यस द अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द मीटिंग, हमारा कैसे ओके कैसे कौन किस टाइम में मीटिंग है। ओके ओके। अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कि अभी ऑफिस जाना पड़ रहा है? हाँ, अभी इट इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब वर्क फ्रॉम होम, दो दे हैव ओपनड अप, उनका हो चुका है। लास्ट वीक मैं ऑफिस में ही थी, इसीलिए तो अभी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द मीटिंग दे हैव आस्क्ड फॉर अस टू कम। अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम भी अभी कंटिन्यू चल रहा है फॉर सम टाइम। अगले महीने से दे विल बी वेरी रेगुलर, और वहाँ तब होने लग जाएगा। तभी तक तो नया वेरिएंट भी आ गया है ना अभी तो। करेक्ट। दे आर ऑल फाइटिंग विद इट। तो अभी मैं ओ का पेज छोड़ दूं या फिर देन ओ का भी पेज छोड़ना, अभी ओ में भी हम और चीजें करेंगे, एक एक पेज सभी का छोड़ते जाना। ओके 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 एन का ज्यादा नहीं आएगा, एम का आएगा। एम का पेज आपको छुड़वाया था, ओ का भी एक पेज फुल छोड़ेंगे। ओके, ठीक। तो ओ मैं में भी उसमें आपको ऐसे और कर देती वैरायटीज हूँ, मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि शायद चलिए से ओ इसमें पे कुछ आते हैं। बताया ओ में आपने जो मेरा मिस कुछ कुछ हुआ चीजें, है। नहीं नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ आपका। कुछ भी मिस नहीं हुआ आपका, हमने स्टार्ट किया ही नहीं था। ओ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखना यहाँ पे ना ओ के लूप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एक्चुअली दिस या प्रेजेंटेशन आई मेड फॉर माय ना, जो मैंने लॉन्गेस्ट वेबिनार किया था ना, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाई थी। तो वहां पे हम बहुत ज्यादा डिटेल भी, क्योंकि एक एक घंटे का लेक्चर होता था ना, एक एक दो दो घंटे का। तो होता क्या था, इससे एक घंटे में मैंने हाफ ट्रेड डिस्कस कर दिया, फिर रात वाले लेक्चर में हाफ ट्रेड डिस्कस कर दिया। तो थोड़े से मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड कह रही हूँ, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में बनाया हुआ है। इसलिए कुछ कुछ चीजें मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप करते जाना। बट आपके नोट्स में है ये, ठीक है। और तो कोशिश ये किया करो मुझे अपने नोट्स साथ में रेफर कर लिया करें, नोट्स जब ट्रेड चल रहा है ना अभी हमारा। फिर हम हाँ बेस पर जी, मार्जिन पे आएंगे। ओके। तो अभी इसमें जो लूप्स है वो क्या क्या डिफाइन वो करते मैं हैं? आपको बता रही हूँ, मैं एक बार ना मैं भी नोट्स निकाल लूं कि हम ओके, कहाँ पर हैं। नोट्स आपको भेजे थे। कोई बात नहीं, आप मत निकालें, मैं ही निकाल रही हूँ, रहने दो। दीपा जी, मुबारक जी का फोन था, आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आई थिंक मेजोरिटी उनकी रही गई है क्लासेस। हाँ जी। देखें, अब जो फर्स्ट वाले आपके ओ बने हैं, ओ के इसमें लूप्स देखें, जहां पे मैंने ये ब्लू कलर वाला फर्स्ट ये 4 ओ इकट्ठे बना रखे हैं, करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे लूपिंग आप देखेंगे, ये मैंने जो फर्स्ट वाला बनाया है इसका लूप लेफ्ट साइड से आ रहा है। हम्म। अगले वाला लूप का राइट साइड से आ रहा है। हाँ। लेफ्ट और राइट, इन दोनों में भी यहाँ पे डिफरेंस होता है। लेफ्ट साइड से लूप जो है वो फिर भी दिखाएगा पर्सन कभी कभी झूठ बोलता है, और थोड़ा पास्ट में भी है। बट जो राइट साइड वाला लूप आता है, सेकंड दैट वाला मीन्स ओ, जो लेफ्ट साइड से आ रहा है वो लायर है, और जो राइट साइड जा रहा है वो। पहले तो इन चारों में चीजें कॉमन है, पहले वो लिख लो। चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, चाहे बीच में नोटिंग बने, ये बना रखे हैं मैंने, दोनों तरफ से नोटिंग आ रही है। ये ओपन वाला आ गया, मैं यहाँ पे बना देती, बेटर है।
देखो एक आपका लेफ्ट साइड से आ रहा है, ये मैंने ओ ऐसे बनाया, ठीक है, या ओ मेरा ऐसे बन रहा है, ये मैं ओ बना के ऐसे बनाती हूँ, इसमें भी डिफरेंस है। एक मैंने ओ बनाया ऐसा, ये मैंने क्या कर दिया, इसमें नॉटिंग बना रही हूँ मैं। ये कई लोग हाँ, ये 2 ऐसे नॉट्स भी बनाए हाँ आपने। ये ऐसे भी बनेगा कई बारी, ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका, मैंने यहाँ से नॉट बनाया है, ये मैंने ओ बनाया, ये थोड़ा सा मेरा ओपन भी रह गया और मेरा नॉटिंग कुछ ऐसे आया है। ये 4 तरह के मैंने यहाँ पे ओ बनाए हैं, इनका अपने आप में डिफरेंस है, बट कॉमन चीज सब में एक रहेगी कि इस तरह का ओ जो बनाएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, उसके पास जो अपने आइडियाज रहेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। ऐसे लोग कंफ्यूज मिलते हैं, आपको कंफ्यूजन बहुत जल्दी क्रिएट होता है इन लोगों के अंदर, एंड दे आर डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस। इनके अंदर ये चारों चीजें तो आपको कॉमन मिलेंगी। अब और क्या डिफरेंस होता है, जो लेफ्ट साइड से लूप होता है वहां पे लायर होने की टेंडेंसी होती है। ये लोग थोड़ा सा पास्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, क्योंकि लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट हमारा पास्ट शो करता है। राइट साइड वाला ओवल फिर भी रिकमेंडेबल है और अच्छा है। राइट साइड वाला लूप एक तो आपका फ्यूचर की तरफ होता है, दूसरा ये शो करता है पर्सन इज सिक्रेटिव। अब देखो पर्सन का सिक्रेटिव होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि हम आपको एक बात बताएं और आप 10 मोहल्ले में जाके बताएं या एक की चुगली उधर से करें, तो सिक्रेटिव होना भी अच्छा है। तो ये हम टेंडेंसी इसको गुड मानते हैं। बट जब हम लूपिंग अंदर से लेते हैं ओ की, ये कहीं ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए ओ का ओवल अगर हम बिना किसी नॉट के या किसी भी साइड लूप लिए बिना बनाते हैं तो फिजिकली फिट भी शो करता है। तो ओ का जब हम कर्सिव लेते हैं ना, तो कर्सिव आपको ऐसे बनाना चाहिए, ये ओ बनाया, यहाँ इस ओ से ही आपको ऊपर टी लेना है। ओ से मैंने एफ बनाया, ये ओ मैंने क्लोज किया, इस ओ से मैंने इस एफ को बना दिया। तो ये चीज कोशिश करनी है, जो ये हमारे ओ बनते ना अंदर कोई नॉटिंग ना है किसी तरह की, लूपिंग का जो हम लेते हैं बनाते हुए वो मेरा अंदर बाहर कहीं से ना आए, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। अदरवाइज राइट वाला इज रिकमेंडेबल, राइट वाले में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा थकान वाली और ये ऑक्सीजनेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जिसमें बहुत ज्यादा ये नॉटिंग होती है, यहाँ पे झूठ बोलने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये लोग जेन्युइन लायर भी हो जाते हैं और कई बार ये लोग अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। एक वो होता है ना ऐसे छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, जरूरत नहीं है बट फिर भी बोलना, तो वो वाली टेंडेंसी ज्यादा होती है इन लोगों में जहाँ पे अंदर से नॉटिंग आ रहा है। मींस हैबिचुअल लायर। हाँ जी, हाँ हैबिचुअल लायर बोल सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ, फिर भी मतलब कोई ऐसी घर में डांट नहीं पड़ेगी हैबिट बट हो फिर गई भी है। झूठ बोलना है, या हाँ कि मैं ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए गया था इसलिए लेट हो गया। मतलब वो बोल सकता था कि हाँ फ्रेंड के पास था या इसलिए लेट हो गया, कोई जरूरत नहीं थी बट फिर भी बोलना। हम्म, इसके बाद ये वाले ओ आ रहे हैं आपके, जहां पे अंदर की तरफ आप देखेंगे, जब अंदर की तरफ छोटा सा ऐसे बन जाता है निशान जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजर्स। बताया था शायद मैंने आपको ए में भी, जब हम्म, अंदर की तरफ ऐसे बनाते बनाते कुछ, ये मैंने ओ बनाया, ये बनाते बनाते कुछ अंदर मेरा अंदर ऐसे पेन चला गया, ये मैंने ऐसे बनाना शुरू किया, ऐसे आ गया, या मैंने ऐसे बनाना शुरू किया, ये ओ मेरा ऐसे हो गया। तो हम्म, ये अंदर से एक्चुअली में क्या बन रहा है, एक अंदर से हमने उसके अंदर हुक क्रिएट कर दिया जिसको हम स्ट्रिंजर बोलते हैं। जब ऐसा स्ट्रिंजर का फॉर्मेशन रहता है, ऐसे लोग थोड़े से सॉफ्ट तो होते हैं बट ये लोग नॉन केयरिंग हो जाते हैं, सेल्फ इरिटेटेड होते हैं, चिड़चिड़ाहट मिलती है ऐसे लोगों के अंदर, कि ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो चिड़चिड़ाहट आ जाएगी उनके अंदर। नेक्स्ट रेड वाले ओ बने हुए हैं, एक ओ मैंने ओपन बनाया है और एक ओ कुछ ऐसा बन रहा है, ऊपर से तो ओपन है बट थोड़ा सा एक ही फॉर्म में शो हो रहा है। तो ऐसे लोग जब ऊपर से ए ओपन है या ओवल हमारा ऊपर से ओपन होता है तो क्या शो करता है, पर्सन इज टॉकेटिव है, ओपन टू न्यू आइडियाज है और ओपन माइंडेड लोग होते हैं। आगे चलते हैं ओ से। अब आता है हमारा नेक्स्ट पी। पी की फर्स्ट फॉर्मेशन देख लीजिए, अपने नोट्स में भी देख लेना, चाहे द पर्सन
हैविंग अ पी लाइक दैट। हाँ जी सपना जी। एक पेज छोड़ना है ओ ओ के के लिए, लिए। हाँ ओ के लिए एक पेज छोड़ देना। कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी, ओ में ज्यादा नहीं आएगी। जिस पेज पे ये लिखा है बस वही पेज छोड़ना। अच्छा अच्छा। हाँ ओ में ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। जो मेन ट्रेड्स है ना वो हमारे जैसे पी में मिलेंगे, वाई में आएंगे, जी में आएंगे, टी में हाँ बहुत आएगा, आई में बहुत ज्यादा आएगा, एम में आएगा। कुछ खास लेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। फर्स्ट पी, इफ यू मेकिंग अ पी लाइक दैट, जिसमें हमारे पी क्लोज हैं बट स्टेम के साथ बन रहे हैं, जिसमें हम स्टेम बना रहे हैं ऊपर नीचे और बीच में हम ओवल बनाते हैं पी का। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर जेनरस होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग और इंटेलिजेंट होते हैं। इन लोगों का इंटेलेक्ट अच्छा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ पी, जब पी ऐसा बनता है, कई लोगों का पी ऐसा भी बनता है। मैंने जो सेकंड वाले बनाया ना, कई लोगों का पी ऐसा भी दिखेगा आपको। ये यहाँ से गया, ये पूरा ऐसे पी बनाते हुए ऐसे चला गया, है ना। ऐसे भी पी होते हैं। कई लोग फटाफट से नाम लिखा अपना प्रियंका, तो लोग ज्यादातर पी ऐसा बना देते हैं। इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे लोग एक्टिव होते हैं। इन लोगों का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है। एक्टिव होते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स में भी ऐसे लोग मिल सकते हैं। इसी पी में ना एक तरह का पी और आता है, वो पी होता है कुछ इस तरह का। ये पी बनाया कुछ ऐसे सा पी बनाते हैं कुछ लोग ना, मतलब ऐसे तो बन भी नहीं रहा। कुछ ऐसे सा होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। लूपिंग ना ऐसे आती है उसमें। ये कुछ ऐसे ना ऐसे सा लूप बना देते हैं कुछ। ये वाला लूप दिख रहा है थोड़ा एस का अटका हुआ, स्टेम के अंदर ऐसे टांग दिया है इसको। या जब ऐसे वाला लूप रहता है ना, इसमें आप लिख सकते हो एक चीज स्टार बना के। एक तो ये लोग एक्टिव होते हैं और दूसरा ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी रिलीज करने के लिए, मतलब कि इन लोगों को डेली बेसिस पे इंटीमेट होना अच्छा लगता है, डेली बेसिस पर। ओके ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर के पी, जब पी कैपिंग के साथ है, स्टेम के ऊपर से जब लाइन बनाते हैं, इस वर्ड को हम कैपिंग बोलते हैं। तो इस तरह के लोग क्रिएटिव होंगे, ओपन माइंडेड होते हैं। फोर्थ पी Which जो one? हम कर्सिव में, थर्ड वाला बच्चा, थर्ड वाला ये कैपिंग, इसको जैसे हम स्टेम के ऊपर से लेते हैं, इसको हम कैपिंग बोल देते हैं। Okay. ठीक है। फोर्थ वन में आपका आ गया पी, ये वाला जो हम ये कर्सिव राइटिंग बच्चों को सिखाते हैं। ये कर्व लिया और पी से यहाँ से कर्व लेते हुए अगला लेटर हम लोग बना लेते हैं। लाइक मैंने ओ ही बनाया, पॉट लिखा मैंने। तो जो इस तरह का पी हम लेते हैं, थोड़ा सा एच की फॉर्मेशन में आता है। दे टेक्स यू अ गुड फ्लो ऑफ थॉट्स, ओपन ये माइंडेड फोर बना। वाला बता रहे हैं आप? हाँ जी, मैं फोर वाला बनाती हूँ, ये वाला जिसमें नीचे से क्लोज नहीं है बट पी का फ्लो। यहाँ पे क्या करें, देखो पी आपने बनाया, ये फ्लो आपका हम आगे की तरफ ले लेते हैं ना कर्सिव में। ये या तो ऐसे बन रहा होगा, ऐसे जो कर्सिव में सिखाते हैं। Okay. इस So तरह का ये पी आपको गुड फ्लो ऑफ थॉट देता है। ऐसे लोग फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल होते हैं। आगे चलते हैं, आज थोड़ा सा इसको ना फिनिश करते हैं ताकि कल हम मार्जिन करेंगे। पी हो गया। पी थर्ड के वाले का बाद क्या था? I think missed. थर्ड वाले का, द पर्सन इज क्रिएटिव है, ओपन माइंडेड है। Okay. के लिए पेज छोड़ना मैम। पी के लिए तो आप छोड़ देना एक पेज फुल, जितना अभी लिखा है उसके आगे का भी एक फुल पेज पूरा छोड़ देना। या आई थिंक आपका हाफ पेज भरा होगा, हाफ पेज के आगे वाला भी एक फुल पेज छोड़ देना पी के लिए। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका क्यू। क्यू से हमें डिसीजन मेकिंग का पता चलता है। क्यू इज फॉर योर डिसीजन मेकिंग। हम कितने एक्शन ओरिएंटेड हैं ये हमें क्यू से दिखता है। तो फर्स्ट टाइप का क्यू है आपको, जब हम साइड में इसका क्लॉ बनाते हैं, जो नॉर्मल क्यू हो जिसको हम बोलते हैं, ये पर्सन इज
लाइक एग्रेसिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। जिसमें वो नीचे से ऐसे क्रॉस करके हाँ, जाता है। जिसमें जैसे हम नॉर्मल क्यू बनाते हैं, ये वाला जो एंगल बना देते हैं साइड में, ये पर्सन को शो करता है पर्सन इस एग्रेसिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। ये जो बहुत जगह वर्ड आता है ना आपका एग्रेसिव, देखो यहाँ पे ना एग्रेसिव दोनों तरह का होता है। एक होता है कि जो हमारा हार्श वाला एग्रेसिव होता है कि हमें बिना बात का गुस्सा आना, और एक एग्रेसिवनेस होती है काम के अंदर भी होता है ना, तेज की चाल, फटाफट से काम करने वाले लोग और जल्दी से उस काम को, मतलब होता है ना, एक तो लोग होते हैं आलसी, जोशीले। एक एग्रेशन, हाँ ये जोशीले, तो एक एग्रेशन वो भी होता है। तो हमें जो लोग लीडरशिप की क्वालिटीज होती है ना, उनके अंदर एग्रेशन होना अच्छा है। देखो अगर एग्रेशन नहीं होगा ना, तो हम वो बंदा लीडर नहीं बन पाएगा, काम को खींच नहीं पाएगा वो। तो अगर वो हम कोई भी काम करते हैं, चाहे अगर हम हाउस वाइफ भी है ना, अगर हमारे अंदर एक एग्रेशन नहीं होगा ना, तो आप देखोगे वो वाली हाउस वाइफ का काम भी ना बहुत स्लो स्लो खत्म होगा। वो सारा दिन बस यही बोलेगी पता नहीं घर का काम खत्म ही नहीं होता, तो क्योंकि वो आलस रहता है। अगर हमारे अंदर एग्रेशन होगा ना, तो देखो काम खत्म करना है ना, 2 से 3 घंटे खत्म हो जाएगा काम आपका। तो अपने लिए टाइम निकाल लोगे आप कि आपको और भी एक्टिविटीज करनी है। तो ऐसा एग्रेशन होना, हर जगह एग्रेशन गलत नहीं है, एग्रेशन होना अच्छा भी है। सेकंड वाले क्यू में देखे, वो सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया है, उसका कोई नीचे से कोई किसी तरह का टेल नहीं बनाया गया है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल रहेंगे, कैलकुलेटिव होते हैं। इसी में क्यू में ना एक और भी क्यू बनता है, जैसे मैंने एक तो एंगल बनाना, इसमें कई लोगों का क्यू बना हुआ आता है ऐसे एकदम से, ये बना देंगे बिल्कुल ऐसे नीचे तक और ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड। एक मिनट undo कर। ये क्यू बनाया बिल्कुल एकदम से ऐसे, ये चीज देखेंगे ना बहुत ज्यादा पॉइंटेड और नीचे तक होती है। तो ऐसे लोगों के अंदर ना असर्टिवनेस की एक चीज आ जाती है। असर्टिवनेस बोलते हैं कि एकदम से मैंने कुछ बोला और इमीडिएटली जैसे जवाब उसके मुंह में पहले से था, एकदम इंस्टेंट जवाब आपको मिलेगा, एक्शन रिएक्शन फास्ट, हाजिर जवाबी एकदम। हाँ एकदम से सामने से आपको बोलेंगे वो। ब्लंट भी बोल सकते हैं ऐसे लोगों को कि एकदम से कटाक्ष वाला आपको आंसर मिल सकता है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। हाँ, क्विक रिस्पॉन्स एकदम, पर वो ब्लंट फॉर्म में ही मिलेगा। ऐसे लोगों से हम हम्बलनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिनका बहुत ज्यादा ऐसे एंगल रहता है। नेक्स्ट आपके आगे क्यू के साथ आपका आर आ गया है। आर के लिए पेज छोड़ दीजिएगा आधा, मतलब क्यू आपने लिख लिया, क्यू में 3-4 शायद एक आध क्यू मेरे पास और भी लिखे होंगे, क्योंकि ये सैंपल्स में आते हैं मेरे पास, तो फिर वहां से मैं लिख लेती हूँ कि इसका अलग सा ट्रेट आ रहा है। नेक्स्ट आपके आर आ गए। एक आर तो आपको याद आ ही गया होगा, मैंने आपको शोल्डर के लिए भी बोला था, जिन लोगों को शोल्डर पेन रहता है तो मैंने बोला था इस आर से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब आर हमारा ऐसे पॉइंटेड बनता है ना, ये वाला आर जब ऐसे पॉइंटेड बनना शुरू होता है, तो ये क्या होता है, हम इसको मिडल जोन से ऊपर की तरफ खींच देते हैं। जब मिडल जोन से ऊपर जाता है तो आपको नेक में इशू, शोल्डर में पेन लेकर आता है ये। तो जिनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको अपना आर ऐसा बनाना शुरू कर देना चाहिए, कि आपको 3 से 4 दिन में रिलीफ मिल जाएगा। हमारे सिग्नेचर वाले ग्रुप में एक थी, रुचिका जी करके था, उनके शोल्डर में पेन था, उनके आर में ना ऐसा था, तो उनको हमने फर्स्ट टाइम में बोला था, है ना रितेश जी, आपको तो याद होगा, उनको भी 3-4 दिन में ही आराम आ गया था इस वाले आर को करने से। लेकिन मैडम आपने मेरे को ये आर दिया हो, 2 वाला आर दिया हो, सेकंड वाला आर दिया होगा। ये वाला आर दिया हुआ है आपको? हाँ सेकंड वाला। हाँ हाँ, सिग्नेचर में आपको दिया होगा मैंने ये वाला। सिग्नेचर हाँ में। हाँ, तो शोल्डर पेन को, आपके नेक पेन को, आपकी चीजों को ना थोड़ा कम करता है ये। ओके। ये वाला आर आपका आपको म्यूजिकल लवर बनाता है, जो इंटेलिजेंट बनाता फर्स्ट है, वाला लर्नर आपने बनाता बताया कि जैसे ये वाला स्पाइरल बताया। होके है, दैट इज गुड फॉर द शोल्डर पेन है रिमूवल। शोल्डर, हाँ जैसे जिनको शोल्डर पेन रहता है उनको आप ये वाला आर सजेस्ट कर सकते हैं, द फर्स्ट वन। ये ओके, द फर्स्ट आर्टिस्टिक वन। है, क्रिएटिव है, गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। ओके, और जो नीचे वाला उस नीचे जो आपने इसके ऐसा साथ किया वाला है आर जो है, जो इसके साथ वाला आर है ना, ये वाला आर। देखो शोल्डर में जब पेन हो ना, तो बेसिकली मैं ये वाला आर रिकमेंड करती हूँ, या जिनको लगता है ना हमें ऐसा वाला आर नहीं बना सकते, तो आप उनको ये वाला आर रिकमेंड कर दीजिए, ये वाला जो बुक्स के अंदर होता है। ओके ये आपको गुड लर्नर भी बनाता है ये वाला आर भी। ओके। ठीक है, सेकंड वन वाला क्या है आपका? एक तो होता है, मैंने पॉइंटेड बता दिया, बट एक लोग आर नॉर्मल भी तो बनाते होंगे ऐसा, हाँ, जैसे तो हम ये इसका यूजुअली ये बराबर वाला रहता है। बनाते हाँ, हैं जो भी तो ये आपने म्यूजिक बनाया। लवर हो गया, इंटेलिजेंट होता है, लर्नर अच्छा होता है, इन लोगों को चीजें जल्दी याद रह जाती हैं। क्योंकि मैं यही वाला बनाती हूँ जो भी आपने ड्रॉ किया है, बट मेरा अच्छा, शोल्डर पेन रहता है तो
तो शोल्डर पेन में इसमें क्या होगा, जो आपका ये आर बनता है ना, ये आपका देखो पॉइंटेड हो रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे हो रहा होगा ये आपका, हाँ, जैसे आपने जल्दी जल्दी पॉइंटेड में बनाया ना कम तो आपका बल्कि ये वो ऐसे ऐसे हो रहा थोड़ा सा होगा। सॉफ्ट, पॉइंटेड कम बल्कि सॉफ्ट टाइप ज्यादा बनता है। ये ऐसे बन रहा है फिर आपका। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी क्या, आप अपने मिडल जोन से नीचे आ गए तो आपका शोल्डर पेन तब भी होगा। आप देखो ना, मिडल जोन आपका यहाँ आ रहा था, आप उसको नीचे क्रॉस नीचे कर रहे हो, अपना कंधा नीचे झुका रहे हो। जब हम कंधा ओके। नीचे भी झुकाएंगे तो भी तो प्रॉब्लम आएगी ना, अपनी बॉडी के उसमें पोजीशन में नहीं हो। तो ये हाँ ड्रॉपिंग शोल्डर भी होगा क्या मैडम इसमें, ये अगर ये आ रहे तो? हाँ जी सर। ड्रॉपिंग शोल्डर, अगर ये हाँ ऐसा? ड्रॉपिंग, हाँ ड्रॉपिंग शोल्डर बोल सकते हैं ना। उसमें कैसे है, फिर इनके हाथ में भी इनको लगता होगा हाथ में पेन हो रहा है। हम्म। इनको कई बार लगता होगा हाथ ऊंचा कर लूं मैं, जैसे होता है ना, जैसे अपने हाथ की अंगड़ाई लेते हैं हम, हाथों को स्ट्रेच करना। तो शायद मंजू जी करते भी होंगे अपने हाथों को बीच में स्ट्रेच, हाँ मैं करती हूँ। है ना। हाँ बीच में मुझे मतलब सर्वाइकल की वजह से ऐसे या ऐसे कुछ ना तो कुछ आप ये चलता है, वाला बिकॉज आर्ट ट्राई करके देखो, आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा मंजू जी। क्योंकि ऑफिस में इतने लंबे टाइम बैठते हैं, फिर घर में भी व्हेन यू आर वर्किंग हाँ फ्रॉम होम द लॉन्गेस्ट आवर्स यू आर सिटिंग एंड दैट टू चेयर टेबल हाँ नथिंग एल्स, तो वो गर्दन हर टाइम अटकी रहती है ऐसे। हाँ, तो आप एक बार ये वाला आर करके देखो, आपको काफी आराम मिल जाएगा इससे। हम्म। अपनी राइटिंग में चेंज करो, और जो ये आर वाला एक पैटर्न बताया था आपको, ये वाला आर, तीन तीन आर वाला, ये आर बनाया, फिर थ्री आर, ऐसे आराम आराम से प्यार से ऐसे वाले आर, ये वाले प्रैक्टिस करो आप। यूजुअली क्या इससे होता है जैसे रिलीफ कि मिल आप कुछ जाएगा। भी लिख रहे हो, जैसे लेट्स से करेक्टर राइट, CHAR, तो ये सीधा ऐसे ही वाला बनेगा, हाँ वो ऐसे वाला आएगा नहीं। हाँ, वो बीच में आप कि डिस्कनेक्ट एक ही कर दो ना साथ आप राइटिंग ऐसे को। लूप पे लेके जा रहे हो ना ऊपर। हाँ, वो मैं समझ गई, उससे क्या हो रहा है, एक तो ना, जैसे आपका जब कनेक्टिविटी ऑफ थॉट होता है ना, तो क्या होता है, जब हमारे थॉट्स का फ्लो एकदम से ऐसा रहता है कि उसको कहीं ब्रेक नहीं मिल रहा ना, तो वो भी आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब स्ट्रेस ये नहीं है कि हमारा स्ट्रेस सर में ही क्रिएट होता है, स्ट्रेस बॉडी में भी तो क्रिएट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में इनर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वो जब अंदर इनर्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इनर्शिया क्रिएट होगा, ग्रेविटी आएगी तो वो कहीं ना कहीं वो पेन होगा उस ग्रेविटी के थ्रू। क्योंकि ग्रेविटी हमारी ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से जब ऊपर करेक्ट। उठेगी कहीं ना कहीं पेन क्रिएट होगा उसका। और ज्यादातर कैसे, जैसे अभी आपने लिखा कि म्यूजिक लवर, तो अभी हम जैसे मैंने लिखा हाँ LOVER जो होगा ना उसका, और ये बिल्कुल जो हुड है ना वो नीचे चले जाएगा, बिकॉज वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे कि वो रैबिट की सिटिंग पोस्चर करेंगे तो बैक उसके से नीचे हाँ आके बैठ जाती है ना। हाँ, तभी तो आप वो स्ट्रेच करते हो ना अपने हाथों को, क्योंकि आप उसमें क्या करें, आपका वही जैसे अभी हितेश जी ने बोला ना, ड्रॉपिंग शोल्डर टाइप हो गया, आपने मिडल जोन से उसको नीचे कर दिया। या तो फिर वो वही कई बार अभी क्या मैं होता कर होगा रही हूँ। आपका, जैसे शोल्डर के नीचे, जैसे हमारी आर्म जो ऊपर वाली आर्म्स होती है हमारी, तो वहां पे भी आपको कई बार पेन लगता होगा, आपको लगता होगा मैं इसको दबा लूं थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे रहता है इस वाले पोर्शन हाँ, पे। इस वाले पोर्शन में रहता है, तो आपको लगता होगा मैं थोड़ा हाँ सा इसको प्रेस कर लूं, थोड़ा आराम आ जाएगा जैसे मुझे। अभी मैंने ड्रॉपिंग लिखा, तो क्या है ना, जहाँ पे मेरा डिस्कनेक्टेड वर्ड होगा वहां पे मेरा आर हमेशा ऐसे आर्टिस्टिक वाला बनेगा, जो ये आपने फर्स्ट बताया। आपने एक चीज मुझे और भी बोली थी, आपकी राइटिंग बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होती, तो ट्राई टू डू योर राइटिंग इन बिटवीन लिटिल डिस्कनेक्टेड। हाँ जैसे अभी ड्रॉप लिखा, जैसे लिखा हाँ ना ड्रॉपिंग शोल्डर, तो क्या होगा, हाँ डी लिख दिया, तो डी नीचे तक आ गया, अब मुझे आर ऐसे आएगा, जो आपने फर्स्ट वाला आर बताया ऐसे वाला हाँ अभी हाँ, बन गया है। और ऐसे ही होगा जिससे मेरा डिस्कनेक्टेड होगा वहां तो मेरा आर आर्टिस्टिक वाला आ जाएगा, ये वाला सेम जो आपका वो कोई बात नहीं, आर्टिस्टिक वो क्रिएटिव। कोई बात नहीं, दैट इज अ माइनर थिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीजें आप बीच बीच में ना, मैं लेटर्स को जहाँ से कोई बड़े बड़े ब्रेक वर्ड्स आते हैं करें। ना, वहां पे बीच में डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दो, उससे थोड़ा सा आपकी बॉडी ना रिलैक्स हो जाएगी। ग्रेट। मेरे साथ में स्कूल में एक लड़का था, हाँ जी। वो कभी कंटिन्यूस नहीं लिखता, वैसे उसके हर लेटर अलग अलग रहते थे, सेपरेट रहते थे। तो आप उसको देखना, उसको एक तो जैसे होता है ना, गुस्सा एकदम से आना, एकदम से ठंडा हो जाना, एक तो ये होगा उसके अंदर। और कई बार क्या होता है, वो अपने डिसीजन पे टिकता भी नहीं होगा, कि थोड़ी देर में कुछ बोलेगा फिर बोलेगा अच्छा नहीं मैं तो ऐसे कर लेता, मतलब ये नहीं है कि उसका पहले वाला जो थॉट है दिमाग में से निकल जाएगा, पहले वाला दिमाग में रहेगा, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती होगी, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पाता होगा वो। आई डोंट नो, बिकॉज अभी तक बहुत सालों से कांटेक्ट नहीं है, बट मैं हाँ, उसके वही एक बंदा था हमारे क्लास में जो एकदम हर एक लेटर सेपरेट लिखता था। हम लोग तो सब वो कर्सिव राइटिंग लिखते थे ना सब, यानी एक नहीं इंटेलिजेंट वो अपनी जगह होगा, नो डाउट इंटेलिजेंट तो होगा, बट वो देखना कि अगर आप लोग अपने काम में आगे होगे ना, वो थोड़ा सा अपने काम में पीछे होगा, उसका काम टाइम में नहीं खत्म होता होगा। बिल्कुल भी डिस्कनेक्टेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा फ्लो रहना चाहिए, कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। मुझे जैसे मुझे मालूम था उसके फादर वाज इन ऑस्ट्रेलिया, मदर वाज स्टेइंग विद हर इन मदर के हाँ घर हाँ, पे, तो मे बी आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट था क्या था, आई डोंट नो।
हाँ भाग क्या है सर, कई ना कंट्रीज में ना ये शुरू करी जाती है, प्रिंट राइटिंग करवाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, बट उसका फादर वाज आल्सो, बट ही वाज इन इंडिया, ही वाज स्टडीइंग विद मी। हाँ, तो वो बाकी लेटर से, अब वही अगर उसकी हैंड राइटिंग है आपके पास तो हम देख सकते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, बच्चों के अभी ऊपर तक इम्पेक्ट आता है इसका। बहुत साल हो गया मेरे पास है नहीं, बट हाँ उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी थी। हाँ, नहीं होगा वो, कोई नहीं है, क्योंकि कई चीजों ना वर्ड से आपको पता चलेगा कि पेरेंट कनेक्टिविटी है नहीं है, वो आपको फिर मार्जिन से ही देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तभी तो ये सब नॉलेज नहीं था ना हमको। हाँ हाँ हम्म, बिल्कुल, जैसे मेरी होता है, बड़ी पेरेंट्स जल्दी का आदत है इम्पैक्ट बहुत आता सारा है। मार्जिन छोड़ छोड़ के लिखने की। हाँ, अभी मैं अगर मार्जिन दो पे लाइनें आऊंगी लिखनी है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि इट शुड बी लाइक ओपन रहे, कंजेस्टेड ना हो। कोई नहीं, अभी आप कुछ मत चेंज करना, आपने अपनी राइटिंग लिख डाली तो अब मत चेंज करना, क्योंकि अब जब हम मार्जिन करेंगे ना, आपको चीजें तब समझनी है, आपको तब समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हो रही थी, या वो ठीक थी हमारे लिए, या वो गलत थी। गलत नहीं, करेक्ट। थर्ड वाला आर, ये आपका है बर्ड आर। जैसे हम ड्राइंग में बर्ड्स बना देते हैं, हम्म, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे वी बना हुआ है, तो ये लोग क्या होंगे, करेक्ट। शार्प माइंडेड होंगे, क्योंकि एंगल भी बन रहा है, तो शार्प माइंडेड होंगे, मैकेनिकल होंगे, एनालिटिकल होंगे। जहाँ पे नोट्स लिखा है बोला पेज पूरा ब्लैंक छोड़ देना, उसके बाद एस पे आ जाओ, एस के लिए फिर फुल पेज छोड़ देना। मैडम आर के लिए पूरा पेज छोड़ दें, आधा पेज छोड़ दें आर के लिए? जितना अभी आर का आपका कितना भरा है, हाफ, लेस देन हाफ होगा ना। तीन लाइन भरी, 3 लाइन भरी। हाँ, बस वो पूरा पेज छोड़ दो, अगले एस पे आ जाओ, एस के साथ फिर पूरा एक पेज छोड़ देना। ओके। मतलब एस पे भी अभी जहां लिखोगे उसके नीचे पूरा पेज छोड़ के, उसके बाद टी पे आना, टी के लिए फिर पूरे 1.5 पेज पूरा छोड़ देना। ओके ओके। एस पे आएंगे अब, सिंपल एस है, देखो ऊपर ना कुछ नॉटिंग है ना कोई लूप है, पेन से बनाते बने हमारा एस सिर्फ ऐसे ही बन रहा है, तो पर्सन मेक्स सिंपैथेटिक बन जाता है, पोलाइट होता है, सॉफ्ट होता है। अगर आपको अपने बच्चों में भी किसी में ऐसा दिखे ना, बच्चा आपका थोड़ा सा रूड हो रहा है, या अपने घर में कोई किसी को आपको सुजेस्ट करना है कि वो पर्सन हार्श है, रूड है, एग्रेसिव है, तो आप उसको इस तरह का एस सुजेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट वन विदाउट एनी लूप। ये पर्सन को सॉफ्ट बनाता है, पोलाइट बनाता है, सिंपैथेटिक बनाता है। यूजुअली यही वाला बनता है। अच्छा, वन, हाँ। कभी वाला सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड ही ज्यादा बनते हैं। सेकंड वाला क्या होता है, इट्स टेक यू अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, वो मेरे साथ बहुत है। मैं जबरदस्ती जिसकी नहीं भी होगी वो भी लेके बैठ जाती हूँ। आपका 1/4 है, डेट ऑफ बर्थ 1/4 है क्या? नहीं, 9/7 है। इसीलिए तो नाइन करती हूँ। 16 आपका टोटल नेम का देखो, उस पर तो 14 नहीं आता। या टोटल 14 बनता है, वो भी 5/9 का। 5/9 का 14, हाँ ठीक है, 14 आता है, 40, क्योंकि जब 14 नंबर आता है ना, ये भी आपको अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर ले जाता है, और आ भी जाती है उन लोगों के ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मना भी नहीं कर पाता, तो सेम उनके मेरे लिए। बेटे का कर दिया गलती से, उसका भी 41 का हाँ, कर दिया है। वो तो बट 1/4 वाला बन 41 गया। मंजू जी, बट 41 इज गुड, 41 ये वर्ल्ड फेमस भी करता है इंसान को, 41 हाँ, तो इसलिए वो बहुत फेम जल्दी भी देते हैं। सक्सेस पाता है, जहाँ भी घुसता है उसकी मतलब पीपल एवरीवेयर ही विल हैव हिज 41 का मार्क। 5 इज गुड, 114 का 5 इज नॉट गुड। हाँ, मेरा 14 का बनता है, 59 के प्लस क्योंकि ये करके। ना थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी लेके आता है 14 वाला, इन लोगों के ऊपर क्या होता है, टाइम से पहले इन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जबकि उनकी नहीं हुई होती तब भी हाँ, वो ही निभाते हैं क्योंकि उनको। एक निभाना क्या वो हो रहा होगा, यू कांट एबल टू से नो, इन लोगों को नो कहना नहीं आता, तो सबसे अच्छी रेमेडी इनके लिए कि जो काम एब्सोल्युटली इनसे ना हो उनको नो कहना आना चाहिए। करेक्ट। मेरे साथ यही है, एनीवेयर, चाहे वो घर है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है। आई कांट से नो। मुझे लगता है नो बोलना मतलब आई एम शोइंग माई इनकेपेबिलिटी। हाँ, तो आपकी रेमेडी यही है सबसे बड़ी, कि पहले आपको नो कहना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये चलता रहा ना, एक तो देखो वर्क अल्कोहलिक तो आप हो ऑलरेडी, क्योंकि ऑफिस का भी एक देख रहे हो, घर का भी देख रहे हो, तो क्या होगा जब हम दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न करने लगते हैं और आप कोई चीजों को मना नहीं कर पाते ना, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ इशू क्रिएट होगा। अब देखना वो हेल्थ इशू आपका सबसे पहले कहाँ क्रिएट होगा, या तो आपका लोअर बैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर नी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो थायराइड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हो थायराइड गया, नहीं ये है सारी ना। चीजें हो चुकी हैं। सारी चीजें हो चुकी है। नी पेन, थायराइड, लोअर एब्डोमेन पेन, बैक पेन, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आप ये छोटी सी रेमेडी इतना सा करके देखो ना, नो बोलना थोड़ा शुरू करो, जो काम आपसे ना हो ना प्लीज। क्योंकि देखो मंजू जी, अगर इसको मैं पर्सनली उस पर बोलूँ ना, अभी इतनी एज नहीं है, 40 प्लस ही होगी, 40 के आसपास ही होगी आपकी एज, मेरे बराबर ही होगी।
नहीं, आई एम गोइंग टू बी टचिंग 50 इन सम टाइम। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी टच कर जाऊंगी 50, 2-3 सालों में मैं भी टच कर जाऊंगी। बट फिर भी इतनी, अभी अगर हमने आगे के बच्चों को देखना है यार, देखो आज की एवरेज एज क्या मानते हैं हम ह्यूमन बीइंग की, 65-70 मानते हैं। बट फिर करेक्ट। भी हम लोगों का मन में क्या होता है यार, हम लोग अपने, अगर भगवान ने हमें उठाना है ना तो चलते फिरते उठा ले, ऐसे करेक्ट। मोहताजी ना कराए किसी से। तो उस मोहताजी से अच्छा है यू हैव टू से नो, जो ना हो उनको ना कहना सीखो। क्योंकि देखो क्या अगर एक हमारे बार पास बीइंग अ ऐसी लेडी यार सेटिंग। बेड पे आ जाओगे ना, देखो घर ना तब पूरा हाँ, हिल जाता है लेडी का। करेक्ट करेक्ट। तो उससे बेटर ना कोई और तो आपका काम संभालने आएगा नहीं, उससे पहले खुद ही संभल जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या कोई इस टाइप के वर्ड्स नहीं है वेयर आई गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ सेइंग नो, दैट टू पोलाइटली, बिकॉज ना कहना बहुत मुश्किल है गोल पहली सेटिंग चीज। वाला क्या करो आप, पैटर्न क्या करो गोल सेटिंग वाला, विच वन? वो जो बताते हैं। तीन भेजा था ना आपको। ग्रुप में मैंने दिया नहीं, वो अभी अभी पैटर्न या तो इधर आए नहीं इसलिए दिया होगा, ये हाँ वाला। अच्छा, ये वाला जो 4 लाइंस एंड देन 4 लाइन है ना, 3 3 एंड 4। लाइंस हाँ, वर्टिकल, 4 लाइंस हॉरिजॉन्टल वाला, ये गोल फॉर इज, सेटिंग वाला हाँ किया 4 करो, साथ हॉरिजॉन्टल। में आई वाला करेक्ट किया करो, करेक्ट। ये आई वाला ओके किया करो साथ में। ओके। जब गोल सेटिंग क्योंकि करते मुझे हो, पता नहीं समाओ ये फीलिंग बचपन से है, दैट आई कैन नॉट से नो, बिकॉज नो कहना मतलब आई एम शोइंग नो पोटेंशियल इन मी टू हैंडल देखो एनीथिंग। एक चीज बताऊं, एक तो ना सब कुछ तो ठीक होता है, कई बार हमारी, अब हम वो न्यूमरोलॉजी पे आ जाऊंगी मैं, नहीं तो फिर सारी रिकॉर्डिंग सुनने कहेंगे दीपा जी न्यूमरोलॉजी बीच में बोलती रहती हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डेट सर अगर आप सुनो तो। उसमें क्या देखो मंजू जी, एक वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी सब कुछ ठीक होगा ना, बाकी जो रहा सा कसर होती है ना, कई बार जब हमारा नाम रखा जाता है ना, वो नाम से सब हो जाता है तहस नहस। और वही करेक्ट। आपके नाम पे भी है। अब आपके नाम में जो आपका मंजू का स्पेलिंग आ गया, तो उसने क्या दी आपको, मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में दे दी आपको, बहुत सारा काम आपको अपने हस्बैंड का संभालना पड़ता होगा। और अगर उससे पहले आप घर में होगे तो अपने घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ बैचलर लाइफ में तब भी उठा ली होंगी आपने। मैडम ये एब्सोल्युटली क्रोनोलॉजी है कि 100%, न्यूमरोलॉजी है? बल्कि 200% है। है ना, तो वो चीजें ले क्योंकि ही मैं, आएगी, आई वो हैव माय नाम में एल्डर गड़बड़ हो गया ब्रदर्स, ना। मेरे बड़े भाई हैं, बट मैं फिर भी सबके काम में उनकी जिम्मेदारियों के लिए मैं खुद घुस जाती हूँ। इन हाँ लॉज का भी 100%, बिल्कुल डिस्पाइट होगा। द फैक्ट दैट मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, उन वो साइड लाइंड है और मैं ही एंटर करती हूँ हर काम ये के लिए। खुद हाँ से ओवर एक्सपेक्टेशन हुआ, नेवर डू दैट, हाँ मतलब मैंने अपने से ही एक इट विल हार्म बेंचमार्क ऐसे सेट कर योरसेल्फ दिया सो है। मच। करेक्ट करेक्ट। एंड इट हैज गिवन मी लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अल्टीमेटली बी एक्सपेक्ट, इसीलिए डोंट ओवर एक्सपेक्ट। मतलब नेम चेंज कर होता लो ही मैम नहीं आप। है। ऑफिस में कोई अगर यू आर हैंडफुल एंड किसी ने बुला के बोला कैन यू टेक दिस, हाँ हाँ, मतलब ना तो कहना ही नहीं है, चाहे कितना भी बर्डन पड़ा हो। हाँ ये वो होता है। है। नेम चेंज कर लो मैम आप, नेम चेंज की क्या प्रैक्टिस करो। आप इस उम्र में नेम चेंज कराना ही तो सबसे बड़ी नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ रही है। वहां आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना, आप उसकी प्रैक्टिस करो, हम्म। उसी से वाइब्रेशंस आ जाएंगी। चलो मैडम, आगे चलते हैं। हाँ जी मैडम आप सर। क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी न्यूमरोलॉजी की बात करें, मैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही थी नेम का और ये न्यूमरोलॉजी नंबर का। प्रोनोलॉजी, क्योंकि जैसे आपने मैडम मंजू। प्रोनोलॉजी, प्रोनोलॉजी में भी आता है नंबर का हमारा किस पे आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, प्लस नेम क्या है, नेम का क्या इम्पैक्ट है, नेम का अपना वाइब्रेशन क्या है, लेटर का अपना वाइब्रेशन क्या है, ये सब प्रोनोलॉजी में आता है। पर दीपा मैम, संदीप सर के कहने के हिसाब से 14 इज अ गुड नंबर, तो वो कहते हैं बल्कि 14 या फिर 23 कहते हैं, या फिर वो 41 कहते हैं, या फिर वो 59 या 89, इस टाइप के नंबर्स को वो प्रमोट करते हैं। वो तो दैट बोलते टाइम आई वाज हैं देखो, क्योंकि थिंकिंग कि ये तो न्यूमरोलॉजी अच्छा हो ना नंबर है। प्रोनो, हाँ उन, क्योंकि देखो वो नेम संदीप भैया क्या है, वो नेम प्रोनोलॉजी वगैरह में ज्यादा नहीं जाते, फिर तो है कि आप विश्वास से करे जाओ। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। पर वो क्या है, हमारी जो नेम वाइब्रेशन और ये करते हैं ना, जब मैंने प्रोनोलॉजी किया था ना, तो उस समय जैसे जिन्होंने से मैंने किया उनको भी उनके गुरु ने यही बोला था कि आपको कोई राइट नहीं है किसी का नेम ऐसा चेंज करने का कि उसके हेल्थ पे इम्पेक्ट आए। संदीप भैया की करेक्ट। क्लास का ही एक स्टूडेंट है, उसका नाम भी आई थिंक संदीप ही था, या उनका नाम क्या था, मैं नाम भूल रही हूँ। तो उसने जब अपना नेम चेंज किया था, उसने भी 40 के पता नहीं 5 पे ले गया था, या कुछ पता नहीं 6 किसी का था, उनका भी ऐसे संदीप भैया की क्लास का ही वो स्टूडेंट था, वो मेरी प्रोनोलॉजी क्लास में भी था। तो उसने तब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक हफ्ते के अंदर उसको इतना बर्डन मिला अपने ऑफिस से। तो कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना पहला काम तो मैंने कभी किया नहीं जितना मुझे इन 7 दिनों में करना पड़ा है। तो हम्म। अब वो था ना कि उसने प्रोनोलॉजी में आ गया, तो उसको चीज तभी समझ में आई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को नेम की वाइब्रेशन इम्पेक्ट कर रही है।
ओके ओके, कहता क्योंकि चलो मैं कभी चेंज एटलीस्ट क्या किया होगा करता हूँ, उसने। हाँ। फिर उसने अभी चेंज नहीं किया था क्योंकि क्लासेस तो अभी स्टार्ट ही हुई थी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सर ने ना काफी चीजें इंटरेक्टिव हमें बताई थी। तो उसने क्या हम्म। किया कि मैं ना इसको स्टॉप करता हूँ। तो मेरे को उन्होंने फिर बाद में से उनकी मेरे से बात होती थी तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपा मैम, मैंने इसको जैसे ही बंद किया ना, जिस दिन मैंने नहीं लिखा, संडे आ गया था, मैंने 7 दिन तक करा था, संडे आ गया तो संडे उन्होंने उस दिन ना नाम नहीं लिखा, कहा आज ना लिखता ही नहीं। कहता उस दिन मुझे थोड़ा सा हम्म। रिलैक्स लगा। पर ट्यूसडे वेडनेसडे तक मुझे अपना वापस रिलैक्स, अपना शेड्यूल वापस मिल गया। ओके, तो उन्होंने वो नाम नहीं चेंज किया फिर हाँ, उसके नाम बाद। नहीं लिखा तो उनको फीवर वगैरह भी आया, उसी हफ्ते में एक बार फीवर भी आ गया, ऑफिस से बर्डन भी बहुत मिल गया। तो ये हेल्थ पे इम्पैक्ट भी लाता ही लाता है। अब आपको तो एक और यू बताती हूँ, जो सजेस्ट कि थर्टी हमको सिक्स होता है ना, फर्स्ट वाला देखो लिख लेना चाहिए, इसका मतलब ऐसा थर्टी करेंगे सिक्स वाले तो। नाम जिनका आता है ना, मेरा नेम भी दीपा अरोड़ा, मैं अगर ए नहीं लिखती हूँ तो मेरा 36 पे आता है। बट मैंने अच्छा। उसको अभी चेंज नहीं किया है, मैंने कुछ ड्यूरेशन के लिए रखा हुआ है, फिर मैं इसको वापस चेंज कर दूंगी दीपा अरोड़ा। ओके। मेरा 36 का 9 का नाम 36 के 9 पे आता है ना, पर मैम 50% 36 अच्छा चांसेस नहीं में। बोलते ना, 36 का तो नाम अच्छा नहीं बोलते। नहीं, अच्छा होता है, बट 36 के 33 9। वाला बोलते हैं ना, अच्छा हाँ, होता है। 33 वाला अच्छा होता है, 36 का हाँ। 9 आ रहा है, 36 आ रहा है यहाँ पे। जब नेम में आपका 36 आता है ना, तो वो 50% केसेस में क्या होता है, 50+ के बाद आपके अंदर कैंसर आ जाता है 50% केसेस में। ओ। इतना इम्पैक्ट होता है नंबर्स का अपनी वाइब्रेशंस के साथ। मेरा नेम 36 का 9 पे आता है, जब मैंने पढ़ा तो मैं भी एकदम से चौंक गई। ओ। आयन तो मैडम एग्रेसिव का नंबर है ना, एग्रेसिवनेस। एग्रेशन, नहीं एग्रेशन, नहीं, थ्री एग्रेशन इज थ्री और अपनी 9 जगह का है। तो टोटल देखेंगे तो 12 आया, तो 3 आया, वैसे तो गुरु है, जुपिटर है। बट देन 3 इज गुरु एंड 9 इज मंगल। सो मंगल एंड गुरु का आई डोंट नो, वैसे तो अच्छा ही नहीं, मानते हैं हाँ, बट। कई कई लोग नहीं मानते से मैं संदीप है वो संदीप भैया 36 को गुड नहीं मानते, बट अगर मैं जैसे प्रोनोलॉजी में आई तो 36 एक्चुअली में जो है आपका जो नेम, जब हम वो डेस्टिनी काउंट करते हैं ना, डेस्टिनी में आपका 36 का 9 आता है तो दैट इज गुड। इट ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ मनी, अबंडेंट फॉर्म में मनी लेके आता है वो आपके लिए। क्योंकि 3 क्या है, देखो ना, कई लोग बोलते हैं कि 3 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, 3 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है हेल्थ इशू या मैरिटल कुछ इश्यूज कई बार लेके मैरिटल आता डिस्कॉर्ड दिखाता है है वो ना, वो 3 से। दिखाता है। हाँ। बट कितने केसेस में आपको दिखेगा कि उलट है, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे कई केसेस थे अपने कई नियरेस्ट फैमिली मेंबर्स के, उनका 36 का ऐसा कॉम्बिनेशन था। बट ठीक है, अभी ओके। अर्ली एज है, अभी 10 10 12 12 साल शादियों के हुए हैं, तो मे बी उसका इम्पैक्ट नहीं था। उतना नहीं दिखेगा, मैंने हाँ, देखा नहीं है एक दिखेगा। मैरिज 6 महीने एग्जिस्ट करके 14 साल में जाकर ब्रेक हुआ, एंड दैट टू एनफोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज वो लड़की तो फिर भी नहीं छोड़ रही थी, शी वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड। उस 6 मंथ की मैरिज, जस्ट 6 मंथ, एंड आफ्टर दैट हाँ, द गाय नेवर और केप्ट यहाँ हर पे विद ना हमें नेम पे अगर हम काम कर लेना वो हस्बैंड वाइफ के साथ, तो आपका 36 सर्वाइव कर जाता है। करेक्ट। और 36 अपने में देखो क्या है, 3 इज डिनोट योर बृहस्पति, बृहस्पति को डिनोट करता है। बृहस्पति गुरु किसको प्यार है, विष्णु का, एक्चुअली पीताम्बरी कलर है इसलिए उनका। वो अच्छा नहीं मानते कि 3 इज देवता गुरु एंड 6 इज दानव गुरु, एंड बट दे कैन दानव नॉट गुरु स्टे को हम देखा, टुगेदर। बट 6 को हम लक्ष्मी से भी देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी आएगी तो लग्जरी आएगी आपके पास। 6 को हम वीनस से बट भी प्लेनेट देखते में हैं। तो उसको गुरु, उसको लक्ष्मी नहीं मानते ना, हाँ, प्लेनेट में तो उसको शुक्र मानते प्लेनेट हैं, में दैट मींस शुक्र मानते मेल। हैं ना, बट शुक्र क्या लेके आता है, शुक्र आपके लिए लग्जरी चीजें लेके आता है, आपको मटेरियल वर्ल्ड लेके आता है। मटेरियल वर्ल्ड आपको कहाँ से आएगा, लक्ष्मी से आएगा। तो 6 लक्ष्मी नंबर से आता है बिलोंग टू बट। लक्ष्मी, 3 इज बिलोंग टू बृहस्पति, एंड बृहस्पति बिलोंग टू विष्णु जी। करेक्ट। ठीक है, तो जब विष्णु के अधीन में अगर लक्ष्मी जी बैठी हैं तो वो गलत कैसे हो सकती हैं। क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आए, अगर वो विष्णु के साथ प्रवेश करती है तो लक्ष्मी आपके घर में टिकती है। अगर टिकती लक्ष्मी है। अकेली अपने घर में आपके घर में आएगी तो एक दिन बाद खत्म हो जाएगी वो। करेक्ट। एक टाइम आएगा वो और आपको अगर बिल्कुल आपने वापस कभी अपनी पोजीशन नोटिस पे ले किया आएगा। हो, पूरे जितनी भी लक्ष्मी जी कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी हमेशा फूल पे बैठी नहीं आएंगे, विष्णु जी के ही सिर्फ वो चरणों में बैठी दिखाई देती हैं। हाँ, तो इसलिए बोलता है अगर वो विष्णु के साथ घर में प्रवेश करती है तो वो लक्ष्मी आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि विष्णु जी का वास है उनके साथ, विष्णु जी को वो करेक्ट। छोड़ेंगे नहीं। बट वो अकेली आएंगे ना, लक्ष्मी जी को इसलिए चंचला बोलते हैं कि उनका मन नहीं टिका तो वो नहीं टिकेंगे, उनके तुमने घर में कुछ किया उल्टा पुल्टा तो नहीं टिकेंगी वो। चली तो जाएंगी। दीज आर द अलग अलग से एथिकल स्टोरीज हैं, छोड़ो इसको। अभी फिलहाल ग्राफोलॉजी पे वापस आते हैं। वापस आ जाते हैं। मैडम आप एक न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी एक क्लास ले लें। सर न्यूमरोलॉजी तो आई थिंक अनिल सर पढ़ाने वाले हैं। अच्छा अच्छा, कोई बीच में नहीं होगा तो मैं ले लूंगी, बीच में जिस दिन सर नहीं रहेंगे उस दिन मैं ले लूंगी न्यूमरोलॉजी की क्लास। प्रोनोलॉजी का ले लीजिए। क्रोनोलॉजी का स्टार्ट करेंगे बट अभी नहीं, अभी तो सेशंस बिजी हैं मेरे। और स्लाइड्स कहाँ गई हमारी, हाँ चली गई। आप न्यू प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। हाँ, आई थिंक सो। अरे
बैक करें कहीं, आपके 2-3 प्रेजेंटेशन ओपन होंगे या तो। ये रहा। 2-3 ओपन नहीं है, 15-20 ओपन है। हाँ वही। आपके कितने क्लासेस चलते हैं मैम? सर मेरी दिन की 5 से 6 क्लासेस तो रहती हैं। फुल टाइम बिजी आप दिन फुल 21? डे मैम 5:30। स्कूल में स्कूल वाली क्लासेस ले रहे होते हैं या अभी वर्क फ्रॉम होम वाली ले रहे हैं? मैं स्कूल में तो करती नहीं डियर, मैं तो अपना ही काम करती हूँ। स्कूल छोड़े तो अच्छा, मुझे कम से कम ओके। 22 ईयर्स हो गए स्कूल छोड़े मुझे। ओह दैट्स गुड ना। मैं तो घर से, मेरे एक्चुअली हस्बैंड को पसंद नहीं था जॉब वॉब करना ना, तो मैं तो घर से ही। ग्रेट। घर में भी सर्वाइवल इतना इजी नहीं था, बट आई बट फील लॉट कोरोना ऑफ के टाइम स्ट्रगल्स। में आई थिंक दिस वाज द बेस्ट थिंग व्हिच एनीबॉडी कुड हैव इट, जिसको एक्चुअली बाहर कोरोना से। के टाइम पे क्या हुआ ना, थोड़ा सा घर वालों को ना दिखना शुरू हुआ। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारी एक ना होती ना कि पहचान दिखनी शुरू हुई। कि पहले हाँ क्या होता था कि also तुम करते क्या हो, मतलब घर वाले सारे तो तुम करते क्या हो। अब तुम खुद घर में correct। देखो कि हम करते क्या है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनके नजरों में ना कुछ दिखा है कि भैया हम कुछ काम भी करते हैं, सारे दिन कैसे भाग रहे होते हैं। ठीक है, चले टी पे आता है। टी के लिए पूरा पेज छोड़ देना, पूरा 1 से 1.5 पेज छोड़ देना। टी बहुत सारे आएंगे, इसके अलावा भी हम टी करने वाले हैं। और ओके। ये आपका आ जाएगा, आपका हाफ पेज पे ये आ जाएगा। इस हाफ पेज के बाद भी आप चाहे ये नहीं तो ये तो समझ लो, टी के 2-3 लिख के ना आप वहां पे टॉपिक लिख दो टी, क्योंकि टी मैं और ये दोबारा करवाऊंगी सारा। ओके ओके ठीक ठीक है। है, अभी इसको समझ लो, क्योंकि इस टी के साथ कुछ कुछ डिटेल्स हो रहेंगी कि इसमें ऐसा क्यों और वैसा क्यों है। उससे पहले ना एक चीज और समझ लेते हैं, टी में होता क्या है। ये टी आपका जो स्टेम है ये तो हम बनाते हैं, बट जो टी का जो हम ये क्रॉस बार बनाते हैं, क्रॉस बार आपका क्या होता है, दिस इज फॉर योर कॉन्फिडेंस, दिस इज योर कन्विक्शन, दिस इज योर सेल्फ एस्टीम। हम अपना क्रॉस बार कितना यूज करते हैं ये सब चीजों को बताता है। इट शोज सेल्फ एस्टीम, योर कॉन्फिडेंस, योर कन्विक्शन एंड योर पर्सनालिटी। ये सब इन चीजों को आप गोल कितना गोल ओरिएंटेड हो, ये आपका क्रॉस बार ही बताता है टी का। और तो टी एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस बार और पर्टिकुलर जोन है? देखो, टी हम यहाँ पे क्रॉस बार बना रहे हैं क्योंकि तभी मैं बोला टी में अब गौर कराऊंगी। यहाँ पे हमने लगाया, मान लो टी के बिल्कुल नीचे नीचे लगाती हूँ, तो इट एबल टू कंप्लीट योर शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करता है। बट ये आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को लो भी करता है, आपका कॉन्फिडेंस लो भी करता है, बट आपके गोल्स को कंप्लीट करता है। जो अपना टी का बार यहाँ लगाते हैं, इससे ऊपर लगाते हैं, इट्स अ गुड। फिर इससे ऊपर लगा रहे हैं, इससे ऊपर लगा रहे हैं, तो ये सबके अपने अपने अलग अलग मीनिंग हम टी के टाइम में करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि टी का क्रॉस बार कैसा कैसा बना होता है, तो वो क्या शो करता है। वैरायटीज में बहुत मिलेगी, डोंट वरी। टी फर्स्ट वाला टी एक्चुअली में देखेंगे। टाइम के हिसाब से लिखा जाता है, जब जितना टाइम है वो बंदा उतना ही बड़ा छोटा, और जितनी जल्दी स्क्रिपिंग कर रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी बना देता तो है। आपको एक क्रॉस बार बताएगा ना आपका क्रॉस बार कैसा है, आज आपको पता चल जाएगा आपका क्रॉस बार कैसा है। फर्स्ट वाला टी देखेंगे जिसमें क्रॉस बार आपका लेफ्ट साइड से आ रहा है और वो कंप्लीट नहीं कर रहा, टी को टच भी नहीं कर रहा वो। टच भी नहीं कर रहा है। तो these type of people are not ready to face the situations। रियलिटी कोई लोग फेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, टालते हैं कामों को, क्योंकि टी का बार टच नहीं कर रहा। सेकंड वाले में, टू वाले में क्या है, अब वहां पे भी वो बार तो बना रहा है, बट वो अपना आगे की तरफ बना रहा है, फिर उसको टच नहीं कर रहा। अब वो फिर से टच नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग क्या शो कर रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे फ्यूचर की जल्दी है, मुझे काम करने की जल्दी है, इसलिए मैंने उस चीज को टच नहीं किया और मैं आगे भाग रहा हूँ। तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, इट मेक्स अ पीपल इम्पेशंस, बट ये लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ऑलवेज इन हरी, इनको अपने काम की बहुत जल्दी रहती है। और ये वाला टी आई थिंक हितेश सर के टी में था, है ना हितेश सर? कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, यस मैम, यस यस। ये इम्पेशंस कर देता है, रिजल्ट ओरिएंटेड तो होते हैं, बट ये लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं, फ्यूचर की इनको चिंता रहती है। करेक्ट करेक्ट। थर्ड मेरा भी वाला, बहुत बार यही वाला बनता है, जो सेकंड वाला है। तो आपके अंदर तो आना है ही है, जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है, आपने ले रखी है, आदमी वाले काम भी अपने कंधों पे उठा रखे हैं, तो अंदर अपने आ जाना ये सब क्वालिटी। जब ज्यादा काम करोगे तो इम्पेशंस भी हो जाओगे, क्योंकि एक खत्म नहीं हुआ काम, दूसरा आपके सर पे और तैयार खड़ा हाँ, है पहले से भागना होता है, है उसकी ना? तैयारी करनी होती है। अब दूसरा किया तो ध्यान आया, तीसरा चौथा भी पेंडिंग है अभी काम तो। ठीक है, फिर भगवान जी को मंजू जी प्रे करते हैं, भगवान जी 2 घंटे एक्स्ट्रा और दे दो, आज ये काम खत्म हो जाएगा। है ना?
थर्ड वाले में क्या हो गया, टी का क्रॉस बार टी का स्टेम के ऊपर जाके खत्म हो रहा है। सपना जी समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ मैम। अर्चना दीदी है ना? अर्चना दीदी की आवाज नहीं आई बड़ी देर से। अर्चना दीदी आप हो? दीदी बीच में हाँ हूं कर दिया करो, पता चलता है आप हो। गुम है। ठीक है, टी का क्रॉस बार क्या है, टी का जहां पे स्टेम खत्म हो रहा है वहां पे वो लग रहा है, तो ये क्या शो करेगा, पर्सन हैविंग अ हाई गोल्स इन अ लाइफ, बट ये लोग लेस प्रैक्टिकल होंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है इन लोगों के अंदर, क्योंकि गोल क्या है इनका, हाई। अपनी स्टेम से अपनी हाइट से जब ऊपर ले जाके वो खत्म कर रहा है, तो क्या करेगा, वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाएगा, और जब वो पूरा नहीं होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। फोर्थ वन वाले में क्या है, जब टी का क्रॉस बार नीचे लगता है, अगर अपना सेल्फ एस्टीम हाई करना है ना, तो गोल जो हम ये क्रॉस बार लगाते हैं ना, इसको आप अच्छा सा वेल मेंटेन बनाए तो वो नीचे भी काम करता है। लाइक जैसे जिन लोगों को नीचे टी बनता है ना, ऐसे इसको आप बड़ा कर दें तो इससे भी आपका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। अदरवाइज टी का हमें ये यहाँ पे इसको बड़ा बनाना चाहिए, जो क्रॉस बार बनाते हैं ऐसे छोटा नहीं बनाना चाहिए, टी बनाया ये छोटा सा लगा दिया, नहीं, हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई करता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई करता है। टी के बार का इम्पैक्ट, जैसे जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं या पब्लिक इमेज में भी आप डालते हैं ना, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, तो इसको बड़ा बनाना चाहिए हाँ बड़ा यूजुअली। बनाना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं, फिर वो सैचुरेशन शो करेगा, बड़ा भी ओके, नहीं बनाना हमें। जैसे कि T6 वाले में बना हुआ है, थोड़ा ऊपर भी और वो लंबा हाँ बना हुआ यस है। यस, बहुत असैचुरेट नहीं करना, क्योंकि असैचुरेशन आएगा तो वो फेकनेस लेके आएगा आपके अंदर ना, वीकनेस वो लाएगा। फेक बनाएगा। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट फोर्थ वाले में आपको आ गया, शॉर्ट टर्म गोल्स ओरिएंटेड होते हैं, इनके शॉर्ट टर्म छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं उनको इजिली कंप्लीट कर लेते हैं, बट सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है इन लोगों को अपनी लाइफ में। फिफ्थ वाले में क्या है, एब्सेंट माइंडेड है, जहाँ पे क्रॉस बार नहीं बन रहा और ये लोग केयरलेस होते हैं। और टी के टाइम आपको याद होगा, आई में और टी में आपको एक चीज लिखवाई थी मैंने, जिन लोगों का टी का बार एब्सेंट हो और आई का डॉट एब्सेंट हो, ऐसे लोगों को राइटिंग में अगर दिख रहा है, मान लो गर्ल की राइटिंग में दिख गया, तो उस गर्ल को, मतलब किसी की राइटिंग आ जाए, किसी बॉय और गर्ल की कपल की राइटिंग आती है, तो ऐसी राइटिंग वाले लोगों को आपस में शादी करने के लिए मना ही करना है। बॉय की राइटिंग में है तो उसको बोलना है पहले या तो इम्प्रूवमेंट करे अपने अंदर, मतलब आप ऐसा बॉय किसी और को आगे रिकमेंड ना करें कि मेरी नजर में एक लड़का है। नेवर एवर रिकमेंड दिस टाइप ऑफ पीपल फर्दर, जिनका टी का बार एब्सेंट है और आई का डॉट एब्सेंट है। ये दो चीजें भी दिख जाओगे ना, कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। 6 नंबर का आपका आ गया, तब मेक्स, इस तरह का क्रॉस बार आपको एनर्जेटिक बनाता है, हाई गोल्स इन लाइफ आपके कंप्लीट करने में हेल्प करता है, और ये आपके अंदर गुड रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस पावर को भी बैलेंस करता है। आपको कहाँ रेजिस्ट करना है, कहाँ आपको टॉलरेट करना है, ये उस चीज के अंदर एक बैलेंस रेशियो बना के काम करता है। टी वाले में क्रॉस बार शायद पता नहीं ठीक से दिख रहा है, ये होता है ऐसे वाला, थोड़ा सा ये कॉनकेव है, 7 वाला ऐसे है ये स्ट्रॉन्ग विल पावर शो करता है, क्विक लर्नर शो करता है, इन लोगों की मेमोरी अच्छी होती है। और यही कॉनकेव का कॉन्वेक्स हो जाए, ये ऐसा टी बन रहा है, नंबर तो ये 1। क्या, हाँ इस तरह का बन रहा है, तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, अपना काम पूरा नहीं होता ना, तो इन लोगों के पास थोड़े से सिली एक्सक्यूजेस रहते हैं, पर्सन गिविंग अ सिली एक्सक्यूजेस टू नॉट कंप्लीटिंग हिज और हर वर्क। मतलब बोट टाइप बना दिया उसने नीचे। हाँ, झूला बना दी ना एक तरह से। अब करेक्ट। झूले में लटक जाओगे तो काम तो धीरे धीरे ही होंगे, फिर या तो लटक जाएंगे, एक्सक्यूज रहेंगे। अब वो झूला क्या है, झूला तो आरामदायक है, तो हम तो बहाना ही मारेंगे ना, हाँ अभी उठ रहे हैं और अभी कर रहे हैं, या इस वजह से काम पूरा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ सिली एक्सक्यूजेस ये लोग अपने आप को भी देंगे, दूसरों को भी देंगे। 9th वाले में ये आपका सेल्फ एस्टीम हाई करता है, क्रॉस बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, एम्बिशियस है, बट जब इस तरह का एम्बिशन होगा तो यहाँ पे पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी भी आती है। ये मैं डिटेल वाले टी में दोबारा से लिखवा दूंगी, अगर अभी लिखना है तो अभी लिख लो। जब ऐसा क्रॉस बार ऊपर की तरफ भी जाता है, ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस तो बनाता ही है, बट ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है इसको फ्यूचर की। बट ये फ्लाइंग टाइप कर रखा है तो भी इनसिक्योरिटी रहेगी इसको। हाँ इनसिक्योरिटी इसलिए रहेगी ना, अब जब हमारा कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, आप देखो जो आपका लेफ्ट साइड का बार है वो तो एक जगह पर है,
बट राइट साइड का बार जो है वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो अपने फ्यूचर को वो ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है। जब बैलेंस हिलेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है, वो ऊपर आकाश को तो छूना चाह रहा है बट अपनी जमीन से हट रहा है वो। अब जब हम जमीन से हटेंगे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा होते हैं। तो इनसिक्योरिटी होती है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं। मैम, हाँ जी सपना जी। हाँ कभी कभी मेरा ना सिर्फ वैसे एक लाइन आती है और उसमें वो बीच में वाली डंडी वो यानी वो डालती हूँ, यानी वो इसमें फिर वो कैसा रहता है? ऐसे वाला प्लस का साइन कह रहे हो अब? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो प्लस का साइन भी गलत नहीं होता, प्लस का साइन आपको ब्लंट बनाता है बस। आप जो बोलते हो किसी के मुंह पे बोल देते होगे। हाँ हाँ जो कभी बोलना तो है सामने से बोलना है। हाँ कभी कभी आता है। हाँ, तो कभी कभी बोल देते होगे। आप बाकी का हाँ रेशियो देखना, बाकी टी कौन सा बन रहा है, ये ना रेशियो पे भी देखना है आपको अच्छा कि हाँ, ये अच्छा। कम मैक्सिमम बन कौन सी रहा है या देते हैं? वो वाला कम बन रहा है, ये भी आपको देखना है। जो ज्यादा बन रहा है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, हाँ हाँ तो इसका इम्पैक्ट कम होगा। अगर ये ज्यादा बन रहा है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, उसका कम होगा। ठीक है, अगर आपको ये दिखे ना टी के आपके क्रॉस बार में जगह जगह वेरिएशन आ रहा है, तो क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस में भी टाइम टाइम पे वेरिएशन आता होगा। अब वो क्या हो सकता है, जिस काम में आप मास्टर हो वहां पे कॉन्फिडेंस आ गया, जो काम आपको नया मिला वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा डर जाएगा। बट आप कॉन्फिडेंट हो, आप दिखा दोगे, अंदर से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं मेरे से ठीक से प्रेजेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपने काम कर भी लिया, वो टाइम पे पूरा भी हो गया, फिर भी अंदर से एक डर रहा, पता नहीं उनको हाँ समझ में बराबर। आया होगा नहीं आया होगा, पसंद आया होगा नहीं आया होगा, तो क्या मन में इनसिक्योरिटीज चल रही हैं, हाँ जबकि हाँ आपने हाँ वो काम भी पूरा कर लिया। तो ये वेरिएशन फिर आपको देखने को मिलेगी। चले आगे चलते हैं, टी के लिए पेज छोड़ दीजिएगा। ये हाफ पेज पे पूरा आ गया ना, तो अगला वाला एक पेज पूरा और उससे अगला भी आधा वैसे छोड़ ही दो। एक पेज तो पूरा छोड़, वन वन के पीछे वाला वन, एक वन पूरा ब्लैंक शीट छोड़ देना आगे पीछे से। आगे पीछे दोनों छोड़ना है जी। हाँ, दोनों साइड से छोड़ देना, क्योंकि टी में मैं आपको कॉम्बिनेशंस भी याद आ गए मुझे, कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगी। अगर मान लो टी के साथ पर्टिकुलर लेटर कंबाइंड होके ऐसे लगता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, ओके ओके। जैसे वो भी भी आपने करेंगे। आई और टी का बताया था। हाँ, जैसे कई बार टी ना हम ऐसा भी बनाते हैं, एनोइड कहाँ है, जैसे टी मैंने ऐसे बनाया तो अगर मैंने इसके क्रॉस बार के साथ कनेक्टेड वो बना दिया, इसके हाँ इसके साथ कनेक्टेड कई लोग ऐसे बना देंगे, ये एफ हाँ, बना, जैसे आई इनका ओ भी एन बनता है, इनका अलग मुझे मीनिंग होता कितना है। भी कई बार टी ट्यूशन या ऐसे बना देंगे, कंफ्यूज। टी पीछे से जाके हाँ आगे आ रहा है, तो इसका भी अपने हाँ मीनिंग होते हैं। ये भी चीजें मैंने 5-6 लिखी हुई है, मैं आपको लिखवाऊंगी ये। ओके, क्योंकि वो भी यूजुअली हाँ लिखते लिखते आप हमेशा डाल ही देते हो ऐसे वाले वर्ड्स। हाँ, तो ये तो मैं कुछ कुछ चीजें वैसे ही ना बीच में बनी रहती हैं, तो मैं ग्रुप्स में बीच बीच में पुट कर दिया करूंगी। नई नई ओके चीजें आती रहती हैं, मैं ग्रुप्स में डालती रहती हूँ अपने। मेरे 2 ग्रुप्स बने हुए, एक पुराना ग्रुप है मेरा ग्रेफो एक्सप्रेस का, एक मेरा और है ग्रेफो रिदम का, एक अभी बना है जो आप लोगों के साथ बन गया आशुतोष के साथ। तो मैं टाइमली कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ ग्रुप में, उससे ना मेरे बच्चे भी फिर जैसे कनेक्टेड टी रहते एच हैं के मेरे साथ साथ। में भी होता है, टी के साथ में एच हाँ, साथ साथ में ही वो लगा आपको होता है। लॉजिकली देखना है, वो मैं राइटिंग में बताती जाऊंगी, सैंपल्स आएंगे ना उसमें बताती जाऊंगी मैं। ठीक है, चलो क्योंकि लास्ट। ज्यादातर दी विद इन सब में टी हाँ, एच थॉट दो इन सब के ज्यादातर अंदर किसी जो। किसी में मैटर करता है, किसी किसी में बहुत क्योंकि इसमें तो आपको ना मंजू जी आपको इतनी वेरिएशन मिलेगी ना, हो सकता है कितनी तो मुझे भी नहीं पता उनकी। आई एम ओके, ऑन ना खुद लर्निंग स्टेज पे, ऐसे वाली हालत होती है मेरी भी। बट काफी हद तक तो अभी तक कन्विंस्ड है हम लोग। नहीं नहीं, कन्विंस तो आप रहोगे, वो टेंशन मत लो आप। पर आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगी, आपको आगे बुक्स पढ़नी है, आप और बुक्स पढ़ें, अपनी नॉलेज को जितना एनहेंस कर सकते हैं आप बिल्कुल कीजिए। जब हम बुक्स करेक्ट। पढ़ते हैं हम भी आगे बोलते हैं, हम भी, हमारे भी टीचर्स हमें बोलते हैं कि अगर नहीं लग रहा और पढ़ना है तो ये बुक्स पढ़ लो। तो कई जो करेक्ट। बुक्स होती थी पहले शुरू शुरू में, तो 150 वाली बुक लेके लगता था कि नहीं यार ये पढ़ लेते हैं, इतनी महंगी बुक खरीदे 2000 की। फिर उसके बाद जब समझ में आने लगता है फिर लगता है कि नहीं यार 2000 की बुक पढ़ लेते हैं। अब कई कई बुक्स ऐसी हैं 4-4 5-5 हजार की बुक्स भी हैं, 10,000 की बुक्स भी है ग्राफोलॉजी की। तो बेटर है पहले अपने इतने लॉजिक्स भी आप कर लोगे, जितने आप एनालिसिस करते जाओगे ना, आपको यहीं से इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी ना कि अगर एक दो बुक्स भी पढ़ोगे ना बहुत अच्छा आप लोग करने लग जाओगे। और इतने भी नोट्स आपने बना लिए ना, जैसे आप एनालिसिस करोगे ना, आपका सिर्फ पहला काम क्या है, एनालिसिस की ना एक फाइल बना लेना। मैंने अपने बच्चों को ऐसी बनवा रखी है, आपके पास सैंपल इकट्ठा होता है ना, अपनी एक फाइल बना लो, सैंपल को अटैच करो, साथ में अपना उसके ऊपर जो भी आपने डी कोडिंग किया है उसका, जब उसको आप डायग्नोस पार्ट पे लेके आओगे उसको लिखो कि आपने कौन से पॉइंट से देखा। मैं आपको पॉइंट समझ से ना, क्या होता है, राइटिंग का सैंपल आया, मान लो यही सैंपल है,
ठीक है, मान लो उसका एफ ऐसे बना, उसकी जगह जगह एफ ऐसे बना, तो जहां जहां उसके एफ के फॉर्मेशन आए वहां पे लिखते जाओ 1 1 1। तो फिर आपने यहाँ पे अपने नोट्स पे लिखा 1 से आपको क्या पता चला, इस तरह की एम से इसका एफ ऐसे जा रहा है, इसमें प्लानिंग एग्जीक्यूशन कम है, प्लानिंग ज्यादा एग्जीक्यूशन कम है। फिर आपको उसके आर अलग दिख रहे हैं, ये आर पे नंबर डालते गए, जहां जहां आर दिख रहा है 2 2 2 करके, फिर 2 नंबर पे आपने अपना नोट्स लिख दिया, ये आर क्या शो कर रहा है। फिर आप टी पे आ गए, टी के बार देखे आपके टी के बार उसके बहुत हाई हैं और स्ट्रॉन्ग है, तो थर्ड नंबर आप जहां जहां टी बनाओगे वहां पे लिखते जाओ कि थर्ड नंबर से मुझे ये ट्रेट यहाँ से मिला। तो क्या होगा जब आप उसको बताओगे अपने क्लाइंट को, तो आपने ये थोड़ा बोलना है कि मैंने पॉइंट ढूंढे, आपने क्या बोला कि मैंने आपकी राइटिंग में देखा कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। और दूसरा, आपको कहने का तरीका भी आना चाहिए। आपको नेगेटिव पॉइंट मिलना है तो थोड़ा सा उसको ऐसे बोलना है कि वो एकदम से वो ना हो जाए, एकदम से ऑफेंसिव हो जाए और वो कुछ उस फॉर्म में आ जाए। I आराम think से कुछ चीजें पूछ के, कहीं आपको लगे थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लाइक जैसे आप सेक्सुअल इम्पैक्ट करेंगे तो सेंसिटिव टॉपिक है, तो कुछ कुछ टॉपिक आपको डिस्कस करने भी नहीं है, वो सिर्फ आपके एनालिटिक पार्ट के लिए है। बट आपका पर्सन वो बहुत क्लोजेस्ट है, देखो तब आप ऐसी चीजें पूछ सकते हो। आप अननोन क्लाइंट को एकदम से नहीं बोल सकते कि इसकी टेंडेंसी ऐसी है, बहुत गलत हो जाएगा। ये आपके लिए भी हो सकता है, आप सामने वाला पर्सन देखो अच्छा ना होगा ना, बीइंग अ गर्ल आपको कुछ भी और अलग से वर्ड फेस करना पड़ सकता है, तो बेटर है इन चीजों को क्लोज ही रखो। I think best way to start with positive points. पॉजिटिव पॉइंट, राइट। नेगेटिव पॉइंट आप सबसे बाद में मुझे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा होता है आपके साथ, आपका बोलने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए नेगेटिव पॉइंट्स में। Maybe. फिर उसमें क्या है कि जब वो आपको कंफर्म करेगा तो आपके लिए वो पॉइंट बन जाएगा। स्टार्टिंग में आप जितने भी एनालिसिस करेंगे 3 4 महीने हो सकता है, साल तक आपके साथ ये रहे थोड़ा सा कि आप उसको पॉइंट्स बता रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अगर रेगुलर अगर आप करेंगे ना एनालिसिस, तो 7 से 8 महीने के बाद आपको स्टोरीज बनानी आ जाएगी। जैसे मैं आपको किसी ट्रेड में पर्टिकुलर स्टोरी बता देती हूँ ना कि ये हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा, तो ये चीजें आपको भी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर होता क्या है कि बेस्ट पार्ट ये होता है जब हम स्टोरी फॉर्म में आते हैं ना, तो क्लाइंट को बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। और शुरू में जब आप पॉइंट्स बताएंगे तो आपका तरीका यही होना चाहिए हम लोगों का कि जब उस जैसे मान लो मेरे पास आप मेरे पास आए तो मैं लाइक तो मेरा मैं आपको कैसे बोलूंगी कि मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग देख के, जो आपने सैंपल भेजा है मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको। हो सकता है आपका सैंपल वेरी करे, क्योंकि सैंपल हमारा राइटिंग हर दिन वेरी करती है हमारे मूड के अकॉर्डिंग। तो अभी जो आपके पास सैंपल है मुझे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। मान लो आपने कल लिखा है तो आप मुझे बताना कल के आपका मूड ऐसा था। अगर आपको लग रहा है वहां पे कुछ गलत है तो आपने उसको ऐसे ही पूछना है कि कल आपका मूड ठीक नहीं था क्या। आपने ये नहीं बोलना कि मुझे कहाँ से दिखना है, उसको थोड़ा हमने ग्राफोलॉजी पढ़ानी है, आपको यही बोलना है कि आपका मुझे दिख रहा है कि मूड आपका थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल। तो आपको बोलेगा कि हाँ ठीक नहीं है, तो आपको बेस लाइन कंफर्म हो गया वहां से। अब आपने उसको बोला कि आपके जो भी आप काम करते हैं वो टाइम पे पूरे नहीं हो पाते होंगे, उसने बोला हाँ नहीं हो पाते, तो आपको समझ में आ गया कि आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब आपने उसको 10 पॉइंट बताए, 10 में से आपके 2 या 3 गलत निकलते हैं, अगेन कम बैक टू योर कॉपी, एक बार अपने नोट से रेफर कीजिए कि वहां पे क्या गलती है। अगर आप अपनी जगह ठीक हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ड्रॉप योर मैसेज इन अ ग्रुप कि इसमें ये कंफ्यूजन है। क्योंकि आपको क्लाइंट हर तरह का मिलेगा, कई बार ऐसे भी लोग होंगे जिनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो आपका एनालिसिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो चीज भी आपको इसमें पता चल जाएगी लेटर से कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तब आपको पता ही उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना, तब तो आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है बस। पर ऐसे लोग 50% से 60% केसेस में वापस आते हैं अपनी रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए। इमीडिएटली नहीं आएंगे बट ये लोग वापस आते हैं। कुछ लोग आपसे मजे लेने के लिए भी आएंगे, जिन लोगों को आती है पहले से मजे लेने के लिए भी आएंगे। मेरे साथ भी होता है ऐसा, आज तक होता है, मजे लेने के लिए भी आते हैं आपके पास, आपको टेस्ट करने के लिए भी आएंगे। बट जब भी आपको शुरू में एनालिसिस करना है हमेशा अपने नोट्स को रेफर करके करना है कि मुझे यहाँ से पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये मैंने नोट्स में पढ़ा है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉमिस 1 डे किया था, ये मैं आपको अभी भी कह रही हूँ। जब आप ये पूरा कोर्स हो जाएगा, जैसे जैसे होता जाएगा ना, 15 20 पॉइंट्स आपको खुद समझ में आ जाएंगे हैंड राइटिंग सैंपल में कैसे निकालने हैं, बहुत आराम से। और आप डिटेल में भी किसी से एनालिसिस करवाएंगे ना, कोई भी आपको 10 से 12 पॉइंट नहीं देगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 7 8 बहुत ज्यादा होगा तो 9 या 10। कोई भी 15 20 पॉइंट्स कोई भी नहीं बताएगा आपको, और आपको मिल जाएंगे वो हैंड राइटिंग में। और इससे अच्छी बात ही नहीं है कि अगर आप इतनी बातें किसी को बताओगे तो वो अपने आप आपको पे करेगा।
लास्ट है ये हमारा UVWXYZ। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, UV तो लिख लो आप, U हमारा ये एंडिंग स्ट्रोक के साथ है, ये नॉर्मल U है। जब एंडिंग स्ट्रोक छोटा सा है तो ये फॉर्म डिसीजन शो करता है, और U अगर हमारा बिना किसी स्टार्टिंग या एंडिंग स्ट्रोक के नॉर्मल U कप जैसा बना दिया है तो इट शोज अ फ्रेंडली नेचर, ओपन टू न्यू आइडियाज। उसके बाद V है, V नॉर्मल हमारा ज्यादातर ऐसे ही बनता है, तो इट टेक्स अ पर्सन शार्प माइंडेड और एनालिटिकल। अब कहीं कहीं लोगों का V भी कई बार U जैसा बनता है, यू टाइप कहीं पे भी U जैसा बन जाए तो वहां पे फिर U वाली क्वालिटी अपने आप आ जाएगी उसके अंदर। फिर W में अगर ऐसे एंगल वाला W बनेगा तब वो पर्सन क्या होगा, शार्प होगा, एनालिटिकल होगा, टेक्निकल होगा, स्ट्रेसफुल भी होगा। W का जो ये राउंड वाला फॉर्मेशन होता है ना, W की फॉर्मेशन से हम वुमेन को देखते हैं कि वुमन के साथ उसका नेचर कैसा है। ये W में अगर ये थोड़ा सा अंदर टर्न हो जाता है, ऐसा ऐसे कुछ बन जाता है, ऐसे थोड़ा सा अंदर टर्न हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ना अपने वुमेन ग्रुप से कहीं ना कहीं इश्यू रहता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वुमेन से। जी ये वाला W बनवाया है। ये मदरली साइड से भी इन लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, मदरली इंस्टिंक्ट भी होता है इनके लिए, मदर की साइड से थोड़ा सा इनको केयरिंग, इमोशनल थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं लोग मदर साइड से, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वैसे। बट कहीं पे ना ऐसे कई लोगों का अगर आप देखो ना W, ये ज्यादातर वॉइस के उसमें दिख जाएगा, ऐसे W ना बहुत बड़ा बनता है, तो W को वी सी फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द वुमेन, तो ये ज्यादा होता है ना, तो उनका ध्यान क्या होता है ऐसे लोगों का ना, सबसे पहले वुमेन को देखेंगे ना तो सी दैट पार्ट। चेस्ट पे। ऐसे लोग आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे, वो क्या है वुमेन को देखेंगे तो उनका सीधा ध्यान, क्योंकि वुमेन के अंदर क्या है ना, सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, वुमेन को समझ में आ जाता है वो पर्सन कहाँ दिख रहा है। तो हम लोग क्या होता है सोसाइटी में थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, अपनी चुन्नी को थोड़ा थोड़ा ठीक करना शुरू कर देंगे, शॉल पहना तो थोड़ा ठीक करना शुरू कर देंगे, शर्ट पहना तो थोड़ा शर्ट को हम ध्यान देंगे, ऐसा तो नहीं है कि, है ना, थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। तो ये आपको ज्यादातर ही वहां दिखेगा। कौन से वाला जिसमें एक ये लूप है? ये वाला बच्चा, ये वाला जिसमें ये बड़ा सा बन जाएगा ये, ओके। ठीक है। तो चेस्ट पे ध्यान देंगे। हाँ और जो फोकस नीचे वहाँ वाला है एकदम जिसमें से आपने फोकस ना वहां जाता सर्कल है। किया है, ये जो सबसे मैंने नीचे सर्कल वाला? किया है ये थोड़ा सा इमोशनल होते हैं ये लोग, वुमेन की अपनी मदर की साइड से थोड़ा सा केयरिंग होता है, इमोशनल टच होता है। और अगर ये थोड़ा सा ओपन है और यहाँ से ऐसे स्टफ राउंड हो रहा है या हल्का सा ऐसे आपका बिना नॉटिंग दिख नहीं रही बट आपने नॉट लगा दिया है, तो ऐसे में थोड़ा सा इनके साथ ना वुमेन का इशू रहता है, या कुछ ना कुछ ऐसा लगता है इनकी लाइफ में वुमेन्स ने उथल पुथल मचा रखी है। वर्क प्लेस में तो हो सकता है वहां पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वुमेन उसके पीछे जाता हो, उसके पीछे बातें बनाता हो, तो ऐसा थोड़ा सा रहता है इनके साथ। एक्स में क्या आ गया, ये अगर आपका क्रॉस वाला एक्स बनता है तो ये क्या है आपका टेक्निकल, आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग आ गई, एंगल्स आ गए, टेक्निकल प्रैक्टिकल बनाएगा आपको। और ये सी टाइप वाला आप एक्स बनाते हैं तो इट मेक्स यू अ फ्लुएंट थिंकर। और एक्स के जो दो सी वाला आप एक्स बनाएंगे ये आपस में अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो ये लैक ऑफ पेशेंस भी शो करता है और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी वीक शो करता है। ऐसे लोग क्या होंगे, देखेंगे सामने, बात कहीं करेंगे, एक्शन कहीं है, आंखें कहीं है। और इस तरह के जो लेटर्स हैं जहाँ पे आपको डिसकनेक्शन मिल जाए, इस तरह का माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो वीक की मैं बात कर रही हूँ, इस तरह आपको हो सकता है कोई स्पेशल पर्सन भी दिख जाए, स्पेशल चाइल्ड भी दिख जाए। ऐसा जरूरी नहीं है फिर आपको एक्स में मिले, हो सकता है वो ई भी ऐसा बनाता हो, ये ई भी ऐसा बना रहा है, के बना रहा है, के भी ऐसा बना रहा है, ये उसका कुछ भी कनेक्टेड नहीं होगा के में, मतलब ना ये स्टेम कनेक्टेड होगी ना ये स्टेम कनेक्टेड होगी। तो ये माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक जब शो करेगा तो यहाँ पे बॉडी के अंदर वीकनेस होती है, और ये वीकनेस शो करेगा पर्सन कोई स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल पर्सन है। ऑटिज्म वाला भी हो सकता है इसको, डायलेक्सिया टाइप इस तरह की चीजें हो सकती है इसको। अगर उसके ज्यादातर कैपिटल्स वगैरह में भी ऐसे दिखने लग जाए तो डेफिनेटली द पर्सन हैव अ ऑटिज्म और डायलेक्सिया प्रॉब्लम। Z एक हमारा ये हो गया जो हमारा बुक्स वाला होता है, इट मेक्स यू मैकेनिकल एंड टेक्निकल,
और जो हम ये राउंड वाला ऐसे वाला Z बनाते हैं, ऐसे वाला, इट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड फ्रेंडली। तो मेरा ये दूसरा वाला है, मेरा जेड दूसरा वाला। ये वाला, हाँ मेरा भी सेकंड वाला बनता है। हाँ ये वाला एक्शन ओरिएंटेड है, फ्रेंडली है ये। यहाँ पे हमारे जो नोट्स वाले थे, नोट्स वाले हमारे खत्म होते हैं, डिटेल्स में भी हमारे और आएंगे, ठीक है। बट डिटेल से पहले अभी हम पहला पढ़ेंगे। अब कल जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी बेसलाइंस की। कल हम पूरा सिर्फ पूरा दिन बेसलाइन ही पढ़ेंगे। ओके। फिर उससे नेक्स्ट में बेसलाइन आई थिंक कल में खत्म नहीं होगा। बेसलाइन भी 2 दिन ले लेगी आराम से। फिर उसके बाद हम करेंगे मार्जिन के बाद वापस ट्रेड्स पे आएंगे फिर हम डिटेल में। अब आप लोग और क्या कर सकते हैं, सैंपल्स वगैरह थोड़े थोड़े लोगों के लेने शुरू कर दीजिए। कुछ कुछ चीजें आपको इनसे लेटर से भी समझ आ जाएंगी। हाँ जी सर, कुछ बोल रहे थे आप? बेसलाइन और मार्जिन एक साथ चलेंगे या अलग अलग रहेंगे? मार्जिन क्या सर, दोबारा बोले? बेसलाइन और मार्जिन एक साथ ही रहेंगे या नहीं, अलग अलग अलग? नहीं, कंप्लीट होंगे एक दिन में। ओके। दोनों में टाइम लगेगा। ओके। क्योंकि बेसलाइंस काफी सारी पढ़ेंगे ना हम। ठीक है, ठीक है। बाकी कल करते हैं। मीतू जी की क्लास का टाइम हो जाता है, मीतू जी मुझे मैसेज भेज देते हैं। अर्चना दीदी आप क्लास में हो या नहीं?